हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रू टीवी। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है और इस बात का उसको इल्म होना चाहिए कि कोई भी लम्हा उसका इस दुनिया में आखिरी वक्त हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा पेश आते हैं जिसकी वजह से इंसान को वो फैसले करने पड़ते हैं जिस पर वो अमल नहीं करना चाहता। आज की कहानी एक प्लेन क्रैश सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें बचने वाले लोगों को ज़िंदा रहने के लिए मजबूरन आदमखोर बनने का फ़ैसला करना पड़ा। इस कहानी पर अलाइव नाम से नॉवल भी लिखे जा चुके हैं। प्लेन क्रैश में बच जाना ही बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन फ़्लाइट 571 के मुसाफिरों के लिए इस प्लेन क्रैश में बच जाने के बाद एक खौफनाक कहानी की शुरुआत है। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज रग्बी टीम से होती है जो कि यूरुग्वायन एयरफोर्स फ़्लाइट 571 में यूरुग्वायस कैपिटल मोंटेविडेओ से सैंटियागो चाइल जा रहे थे एक रग्बी मैच के लिए। जहाज़ पर 40 लोग सवार थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर थे। जहाज़ एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप था जो कि सिर्फ 4 साल पुराना था, लेकिन पायलट्स की गलती की वजह से जहाज़ एंड्स के माउंटेन अर्जेंटीना में चाइल के करीब जाकर क्रैश हो गया। जब बादलों ने एंड्स के पहाड़ों को घेर लिया और एक ना तजुर्बेकार पायलट उस वक़्त कमांड में था और उसको लगा कि ये चाइलीन के शहर पोरिको में पहुंच चुके हैं जबकि वो 70 किलोमीटर दूर था, तो उसने जहाज़ को नीचे उतारना शुरू कर दिया। जब वो ख़तरनाक तरीके से पहाड़ों के पास से उड़ना शुरू हो गया। जब तक पायलट्स को इस बात का अंदाज़ा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पहाड़ के साथ टक्कर लगने की वजह से जहाज़ के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए थे। एक वक्त ऐसा आया कि जहाज़ का पिछला हिस्सा पूरा उतर गया, जिसकी वजह से 5 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर जहाज़ से नीचे गिर गए। जहाज़ 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिर रहा था जब एक बर्फ़ की दीवार से उसकी टक्कर हुई और जहाज़ रुक गया, जिसकी वजह से पायलट्स की उसी वक्त मौत हो गई। अभी भी इनमें से 33 लोग जिंदा थे। 5 लोग तो पहली ही रात में मर गए, छठा इंसान अगले कुछ दिनों में मर गया। वो लोग जो अभी भी ज़िंदा थे और कुछ हद तक ज़ख्मी नहीं थे, वो जहाज़ की कुर्सियों सामान से छत बनाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उन्होंने लिपस्टिक की मदद से जहाज़ के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इतनी लिपस्टिक मौजूद नहीं थी कि वो बड़े अल्फाज में SOS लिख सकें। जिनको नहीं पता SOS क्या है, तो वो एक ऐसा कोड है जो कि तब लिखा जाता है जब आप बहुत बड़ी मुश्किल में हों और आपको रेस्क्यू की ज़रूरत हो। बहरहाल, बचने वालों के पास ना कोई मेडिकल सप्लाइज थी, ना कोई गर्म कपड़े, जबकि पहाड़ों में जो टेम्परेचर था वो -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम इन सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जब सर्वाइवर्स को इस प्लेन के टूटे फूटे सामान में पायलट्स का एक रेडियो मिला, जिस पर वो अपने आप को खोजे जाने के बारे में खबरें सुन रहे थे। जब 11वें दिन उन लोगों को एक खबर मिली कि उन लोगों को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम भेजी गई थी उसको वापस बुला लिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू टीम को इस जहाज़ और सर्वाइवर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब इनके पास खाने के लिए सिर्फ 8 चॉकलेटें, एक जैम की बोतल, कुछ ड्राई फ्रूट और एक शराब की बोतल मौजूद थी, जिन्हें इन्हें तब तक चलाया जब तक ये इसको चला सकते थे। भूख से तंग आकर इन लोगों ने जहाज़ की कुर्सियों की कॉटन और लेदर खाना शुरू कर दी। इन लोगों को खाना कहीं से मिलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, जैसे कि यहाँ पर कोई सब्ज़ी या फिर जंगली जानवर मौजूद ना थे। फिर इनके ज़हन में बाहर पड़ी हुई जमी हुई लाशों के बारे में ख्याल आया। ये लोग ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास ज़िंदा रहने का और कोई चारा मौजूद ना था। सब मुसाफिर कैथोलिक थे और मुर्दों को खाने से खौफज़दा थे, और मुर्दे भी कोई अजनबी नहीं बल्कि इनके अपने दोस्त और घर वाले थे। आखिरकार सब ने मुर्दों को खाने के बारे में फ़ैसला कर ही लिया। एक लड़का जो कि मेडिकल स्टूडेंट था सब की मदद कर रहा था।
सबसे पहले पायलट्स की बॉडी खाई गई क्योंकि इन्हें कोई भी नहीं जानता था। एक लड़की जिसने इंसानी गोश्त खाने से मना कर दिया सिर्फ 25 किलो की होकर मर गई। एक रात तूफान आने की वजह से 8 और लोग मर गए और बाकी 16 लोग जहाज़ के बीच वाले हिस्से में फंस गए। उन्हें जहाज़ के बीच वाले हिस्से में से आज़ाद होने के लिए 3 दिन लग गए थे। सर्वाइवर्स पहाड़ चढ़कर मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड और ऊंचाई की वजह से उनकी बहुत सी कोशिशें नाकाम हो गई। आखिरकार प्लेन क्रैश के 2 महीने के बाद 2 सर्वाइवर्स मदद ढूंढने के लिए हाइकिंग करने गए। जब वो एक वैली के पास से गुजरे और उनने नहर की दूसरी तरफ कुछ घुड़सवार देखे। घुड़सवार उन्हें सुन नहीं सकते थे, इसलिए उनने एक पेपर और पेंसिल नहर के दूसरे किनारे पर फेंका, जिसमें सर्वाइवर्स ने लिख के भेजा कि हम एक प्लेन क्रैश में से बचे हैं और 14 और ज़ख्मी लोग दूसरी तरफ जहाज़ के पास मौजूद हैं। आखिरकार 22 दिसंबर को 3 चाइलियन हेलीकॉप्टर्स आए और बाकी सर्वाइवर्स को बचा लिया और पहाड़ से नीचे ले आए और उन्हें बीमारियों और ज़ख्मों पर इलाज किया गया। एक प्रीस्ट ने उनसे ये भी कहा कि लोगों को खाने के लिए तुम जहन्नुम में नहीं जाओगे, लेकिन वो अभी भी फ़िक्रमंद थे कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लोगों ने इस बात को समझा कि उन लोगों ने जो किया वो उनकी मजबूरी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।